हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि एक हिंदू ही है जो अपने धर्म का मजाक उड़ाता है। एक हिंदू ही है जो अपने देवी देवताओं को दूसरे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है। अब आपने पीके मूवी तो देखी ही होगी। वहाँ पर जिस तरह से हमारे शिव जी का मजाक उड़ाया गया था, उनका चित्रण किया गया था, उसके ऊपर बहुत बवाल उठा था और ये बवाल उठना सही भी है। पर कीर्तन, जागरण या फिर माता की चौकी के अंदर जो हम झांकियाँ देखते हैं, उसके अंदर जो हमारे देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, जिस तरह से देवी देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सुदामा को कभी कार्टून बना दिया जाता है, कई माता का शेर दर्शकों के आगे नाच रहा है, उनसे चंदा इकट्ठा कर रहा है, ये कहाँ तक सही है और इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी हमारे हिंदुओं के कीर्तन के अंदर ही, और हम उसको एज एन एंटरटेनमेंट लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं उसको देख के। कहते हैं कि सुदामा से मिलके भगवान श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए थे कि उनके पैर उन्होंने आंसुओं से ही धो दिए। कहते हैं कि सुदामा के लाए हुए 2 मुट्ठी चावल से भगवान इतने खुश हो गए थे कि उनको 2 लोकों की संपत्ति दे दी थी। और उन सुदामा को हम कीर्तन के अंदर एज अ कार्टून दिखा रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि लोग उसके ऊपर खुश भी हो रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं। आप बताओ ये कहाँ तक सही है? जब लोगों का मन सुदामा से भर गया तो उन मंडली वालों को एक नया कैरेक्टर चाहिए था एंटरटेनमेंट करने के लिए, और उन बेशर्मों ने जो श्री कृष्ण का बाल रूप है बाल गोपाल का, उस कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा। बाल गोपाल जिसको देख के ही वात्सल्य की भावना उत्पन्न होती है, उन बाल गोपाल को एज अ कार्टून झांकी के अंदर प्रस्तुत करने में भी वो नहीं हिचकिचाए। बात अब कार्टूनगिरी तक नहीं रही, बात अब अश्लीलता तक पहुंच गई है। काफी सारी ऐसी झांकियों में आप राधा कृष्ण का चित्रण इस तरह से देखोगे। अब आप मुझे बताओ कि किस वेद, पुराण या हिंदू ग्रंथ के अंदर राधा कृष्ण का इस तरह से चित्रण किया गया है? राधा कृष्ण का प्रेम तो सर्वोपरि दिखाया गया है, ऐसा प्रेम जो आजकल के युवा करते हैं उससे तो बहुत ही ऊपर है, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे। पर इस तरह का चित्रण करके आप क्या दिखाना चाहते हो? आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? और इतना ही नहीं बल्कि आप हमारे आराध्यों का स्वरूप लेने के बाद बैक स्टेज पे जाके इस तरह की अश्लील फोटोज क्लिक करते हो और ऊपर से आप सोशल मीडिया पे भी डालते हो। ये किस तरह का आचरण है? आपको अगर इस तरह की फोटोज सोशल मीडिया पे डालनी है तो जरूरी है कि आप इसी कॉस्ट्यूम, इसी श्रृंगार के अंदर ही वो फोटोज क्लिक करा के फिर सोशल मीडिया पे डालें। और इस हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के अंदर, जहाँ पर इतने हिंदू संस्था हैं, जहाँ पर इतने हिंदू दल हैं, वहाँ पर आप ये सारे काम कर रहे हो और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। पर आप और हम भी तो हिंदू ही हैं जो ये चीजें देख के सिर्फ टॉलरेट कर लेते हैं, अपने मन ही मन में बोल लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, छी ये तो बहुत गलत बात है, हम इसको बाइकआउट करते हैं, हमें नहीं देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेते हैं कि हम वीडियो स्किप कर लेते हैं या फोटो स्किप कर लेते हैं, लेकिन है तो वो सोशल मीडिया पे ही ना। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो कोई और तो देख रहा है और उसी चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इन्होंने तो शिव पार्वती जी को भी नहीं छोड़ा। शिव पार्वती जी पति पत्नी के रूप में अत्यंत पवित्र और दिव्य माने जाते हैं, पर इन झांकियों के द्वारा आप क्या प्रदर्शित कर रहे हो? हो सकता है कि इस टाइम पर आपको ये वीडियो बहुत नॉर्मल लग रही हो, पर क्या आप ऐसी वीडियो या ऐसी परफॉर्मेंस आप किसी और धर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो? जहां पर इस्लाम में पैगंबर का स्केच बनाने पर बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, जहां पर सिखिज्म के अंदर गुरु राम रहीम ने एक गुरु की तरह कॉस्ट्यूम पहन लिया था तो उसके ऊपर सिख समुदाय भड़क गया, और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, भारत के अंदर ये चीजें करने को अवॉइड किया जाता है। तो ये चीज हिंदुइज्म में ही क्यों, जहां पर देवी देवताओं की झांकियां तो निकालते ही हैं लेकिन साथ में उसका मजाक भी उड़ाते हैं। झांकियों के अंदर भगवान की झलकियां दिखनी चाहिए, झलकियां यानी कि परछाई। अब आप कोई भी कैरेक्टर अगर निभा रहे हो तो उस कैरेक्टर के अंदर उस कैरेक्टर की पवित्रता या सौम्यता दिखनी चाहिए, और अगर आप इन झांकियों में वो पवित्रता और सौम्यता नहीं ला पा रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है ऐसी झांकियां दिखाने का। अब आप इन झांकियों को देखिए। अब इस झांकी के अंदर भगवान के कौन से कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है या फिर कौन सी स्टोरी भगवान की दिखाई जा रही है इन झांकियों के द्वारा?
पहले की झांकियाँ बहुत सभ्य होती थी और उनका मेन मोटिव था हिंदू कल्चर को प्रमोट करना। वो बहुत स्टिल होती थी, जैसे कि राम दरबार की झांकी हो गई, या फिर शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, या फिर शेरावाली माता शेर पे सवार है। तो इस तरह की झांकियां पहले देखने को मिलती थी। पर आजकल की झांकियों को देख के तो शर्म आ जाती है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं को सड़क पर नचा भी देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये एक जरिया बन गया है पैसे कमाने का। आजकल आपने देखा होगा कि माता की चौकी के अंदर या जागरण के अंदर एक आदमी शेर बन के आता है और मंडली में से ही एक आदमी आता है, वार फेर करके उस शेर के मुंह में पैसा दे देता है। अंदर से वो आदमी जो शेर बना हुआ है वो पैसा कलेक्ट कर लेता है। इस तरह से वो डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से आपको वार फेर करके उस शेर के मुंह के अंदर पैसे देने हैं। वो शेर एक एक करके भक्तजनों के पास जाता है और भक्तजन भी बहुत ही इमोशनल होके या बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके उस शेर के मुंह में वार फेर करके पैसे दे देते हैं। तो एक जरिया बन गया है कि किस तरह से आप भक्तजनों से पैसे कलेक्ट करो। एक और आपने झांकी देखी होगी हनुमान जी की। यहाँ पर हनुमान जी अपना सीना फाड़ के राम दरबार के दर्शन कराते हैं और फिर से मंडली में से एक आदमी आता है, डेमो दिखाता है कि किस तरह से आपको वार फेर करके उस राम दरबार में पैसे चढ़ाने हैं। और फिर वहीं पर ही बहुत सारे भक्तजन आते हैं और वार फेर करके वहीं पर ही पैसा चढ़ा देते हैं, राम दरबार में ही पैसा चढ़ा देते हैं। तो एक जरिया बना दिया है कि किस तरह से आप लोगों से पैसा कलेक्ट करो झांकियों के जरिए। और इतना ही नहीं, एक झांकी में तो राधा कृष्ण को ही भिखारी बना दिया गया। अक्सर राधा कृष्ण की झांकियों में ये होता है कि वहीं पर ही एक मटका रख दिया जाता है जहां पर उनकी झांकियां दिखाई जा रही है। तो लोग आते हैं, वहां पर वार फेर करते हैं और उसी मटकी के अंदर पैसा रख देते हैं। और इतना ही नहीं, राधा जी को मटकी लेके ऑडियंस के पास भेज दिया जाता है और पीछे से गाना बजा दिया जाता है बधाई का, कि राधा जी बधाई लेने के लिए आपके पास आइए, और लोग पैसे निकाल के एज अ बधाई उस मटकी के अंदर डालते हैं। तो किस तरह से आप हमारे आराध्यों को भिखारी बना रहे हो, मटकी लेके आप ऑडियंस के पास भेज रहे हो राधा जी को बधाई लेने के लिए। हिंदू देवी देवताओं में झांकियों की परंपरा बहुत पुरानी है, जैसे कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की झांकी आपने देखी होगी, जैसे कि जगन्नाथ जी की झांकी भी आपने देखी होगी, शिव पार्वती जी की झांकी भी देखी होगी। पर हद तो तब हो गई है जब आज के टाइम में पैसे कमाने के लिए आप सारे देवी देवताओं की ही झांकी निकालने लग गए, जैसे कि खाटू नरेश श्याम बाबा की भी आप झांकी निकाल रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने अपना शीश दान में दे दिया था, उन शीश की आप किस तरह की झांकी निकाल सकते हो। एक नया ट्रेंड आया है समाज में, अघोरियों की झांकी। अघोर जो कि भगवान शिव को अघोर रूप में पूजते हैं और इनका समाज बहुत ही गोपनीय होता है, क्योंकि ये अपनी पूजा एक गुप्त जगह पर, जैसे कि शमशान है, जंगल है, वहां पर जाके करते हैं। तो इनका समाज बहुत गोपनीय होता है। इसको भी आप प्रमोट कर रहे हो झांकियों के रूप में। कोई भी झांकी निकालने का पर्पस या तो ये होता है कि आप भक्तजनों के अंदर भगवान के प्रति इंटरेस्ट या कोई भी भक्ति भाव जगा रहे हो, या फिर आप हिंदू कल्चर के बारे में बता रहे हो, या उस आराध्य के बारे में बता रहे हो, या आप एक स्टोरी बता रहे हो, एक कहानी बता रहे हो झांकी के जरिए। पर अघोरियों की झांकियां निकालने का क्या पर्पस है, वो मुझे समझ नहीं आया। एक नया ट्रेडिशन अभी मार्केट में आया है पैसा ऐंठने का। वो है कि जब भागवत कथा होती है वहां पर एक प्रसंग आता है कृष्ण रुक्मणी विवाह का। तो पहले तो ये बता दिया जाता था कि कल रुक्मणी विवाह है और जिनको गिफ्ट्स लेके आने वो आप ला सकते हैं। पर अब इसमें लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि यहाँ पर एक दंपत्ति को फिक्स कर दिया जाता है कि कल रुक्मणी विवाह है तो आपकी सारी जिम्मेदारी होगी दहेज लाने की। तो उस दंपत्ति को फिक्स कर लिया जाता है, वो सारा दहेज लेकर आएगा। फिर जब रुक्मणी विवाह का प्रसंग आता है उसमें बच्चों को एज अ कृष्ण एंड रुक्मणी प्रस्तुत किया जाता है। वहां पर कन्यादान किया जाता है, फेक कन्यादान। वर वधू का हाथ रखा जाता है, उसके नीचे उस दंपत्ति का हाथ रखा जाता है जो दहेज लेकर आए हैं, और किसी पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण होता है और एक फेक कन्यादान किया जा रहा है, सिर्फ दहेज को लेने के लिए या इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्या आपको मालूम है कि कन्यादान का क्या महत्व बताया गया है हमारे ग्रंथों में भी? कन्यादान को एक महादान बताया गया है, एक बहुत बड़ा दान बताया गया। कन्यादान जहां पर ये कहा जाता है कि यह कन्या तुम्हें समर्पित की जाती है, तुम इसे धर्म पूर्वक स्वीकार करो। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि
तीनों लोकों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। यह स्वर्ग की प्राप्ति तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इवन नारद पुराण में भी लिखा हुआ है कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान न पहले था न आगे होगा। इससे देवता और पितृ अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो रीति रिवाज है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? फेक कन्यादान के द्वारा कन्यादान का मजाक उड़ाया जा रहा है, मंत्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो एक नया नया ट्रेंड या एक नया नया ट्रेडिशन आया है जहां पर पैसे ऐंठने के लिए ये सारी नौटंकियां की जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो हम झांकियों का पूरी तरह से विरोध नहीं करते, क्योंकि झांकियां एक तरीके से जरिया है ताकि हम बच्चों के अंदर या भक्तजनों के अंदर एक इंटरेस्ट जगा सके कि आप इस कीर्तन या इस जागरण को अटेंड करो या अपने अंदर एक भक्ति भाव जगाओ। लेकिन हम उन झांकियों को अपोज कर रहे हैं जहां पर पैसे ऐंठने का जरिया बन जाती है या फिर आप भगवानों को एज अ कार्टून दिखा रहे हो, तो उन झांकियों को हम अपोज करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जिस मंडली को, चाहे वो कीर्तन मंडली हो गई या फिर जागरण मंडली हो गई, जिस भी मंडली को आप बुक कर रहे हो उनसे पहले ही बात कर लो। हमें इसके अंदर कोई ऐसी झांकी नहीं चाहिए जहां पर देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर इस झांकियों के अंदर आप कोई भी पैसा नहीं मांगोगे या कोई भी ऐसी झांकी नहीं दिखाओगे जिसके अंदर आप भक्तजनों से पैसा ले रहे हो। झांकियां धर्म संगत में या फिर लिमिट में ही होनी चाहिए। वो झांकियां जिसमें कि नृत्य और नाटिका के द्वारा, यानी कि डांस और म्यूजिक के द्वारा ग्रंथों में जो लिखा हुआ है या वेद पुराण में जो लिखा हुआ है उसको आप सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो झांकी ही अच्छी लगती है। क्योंकि झांकियों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हिंदुओं का कल्चर प्रमोट करने में है, ना कि डिक्लाइन करने में। तो आपसे ये निवेदन है कि धर्म के नाम पर आप धर्म की हानि ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि झांकियों में जाके उसका मजाक उड़ाते हैं या एंटरटेन होते हैं, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। और साथ के साथ अगर कोई रिश्तेदार हैं आपके जो कीर्तन कराना चाहते हैं, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जाने अनजाने में ही वो ऐसी गलती ना कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।